नमस्कार साथियों, ज़मीन यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये छोटी सी मेरी मिर्च की क्यारी है जो मैं अपने घर यूज़ के लिए लगा लेता हूं और इसमें काफ़ी अच्छी जो है मिर्च के फल लगे हुए हैं, मिर्च लगी हुई हैं। ये देख सकते हैं, ये एक वैरायटी ये है 20-30 पेड़ इस वैरायटी के हैं और दूसरी वैरायटी के ये हैं। ये दो वैरायटीज़ हैं और इनमें काफ़ी अच्छी और शानदार मिर्चें लगी हुई हैं। तो आज मैं एक बात करने वाला हूँ आपसे, जो मिर्च में जो लीफ कर्ल रोग होता है उससे कैसे बचाएं, क्योंकि लीफ कर्ल रोग है ये काफ़ी हमारी फसल को बर्बाद कर देता है। और ये देखिए, ये मैं तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी मिर्चें लगी हुई हैं और इनमें ना कोई पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या उर्वरक किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे घर के लिए प्रयोग करनी होती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि घर के लिए कुछ जैविक सब्जियां ही उगा पाऊँ। तो एक जो लीफ कर्ल रोग है मिर्च में, वो काफ़ी परेशान करता है और लगभग फसल को बर्बाद कर देता है। उसके लिए जो व्यावसायिक स्तर पर जो साथी खेती करते हैं, जो मिर्च की खेती कर रहे हैं, वो काफ़ी उसमें केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारी मिर्च की गुणवत्ता है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए जो लीफ कर्ल है, पत्ता मरोड़ रोग है या मरोड़िया रोग है, वो एक वायरस के कारण होता है और वो वायरस हमारे पौधे में लाते हैं जो थ्रिप्स और माइट्स नाम के सूक्ष्म कीट हैं। वो अगर हम उन कीटों को अपने फसल से दूर रख पाते हैं तो फिर हमारी मिर्च में मरोड़िया रोग नहीं आएगा। और मिर्च का पौधा एक बार लगाने के बाद 3 साल तक तो आसानी से चल ही जाता है। अगर हम अपने घरेलू यूज के लिए लगा रहे हैं तो उसको हम 3 साल तक आसानी से उससे फसल ले सकते हैं। तो थ्रिप्स और माइट्स को दूर रखने के लिए आप एक ये जो जैविक तरीका है ये अपना सकते हैं कि अपना जो प्लाट है उसमें गेंदे के कुछ पौधे लगाते हैं, क्योंकि गेंदा जो है उसमें इन कीटों के कुछ रिपल्टेंट गुण होते हैं। इन कीटों को ये दूर भगाते हैं, ये कीट हमारे खेत के पास नहीं आ पाते। और जब ये थ्रिप्स माइट्स कीट हमारे खेत में नहीं आ पाएंगे तो वो जो क्या नाम है लीफ कर्ल रोग के वायरस हैं वो भी नहीं आ पाएंगे और हम लीफ कर्ल रोग से हमारे पौधों को बचा सकते हैं। तो काफ़ी शानदार मिर्चें लगी हुई हैं और इनमें अच्छी प्रोडक्शन है। मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी प्रोडक्शन है, अच्छी क्वालिटी के फल हैं और पत्ते भी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार हैं। कोई मरोड़िया रोग या इस प्रकार के लक्षण नहीं है। हाँ, पत्तियों की साइज़ थोड़ी छोटी आपको लग रही होगी, तो वो छोटी इसलिए है क्योंकि ये घरेलू यूज के लिए हैं और इनमें ना ही तो कोई पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या किसी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करता। एक बार लगा देता हूँ और मैं अपनी फसल लेता रहता हूँ। तो मिर्च में जो है कीटों से बचाव के लिए आप इस प्रकार गेंदे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप व्यावसायिक स्तर पर खेती कर रहे हैं तो बीच बीच में कुछ लाइनें गेंदे की लगा दें, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो है कीट दूर रहेंगे, थ्रिप्स वगैरह, माइट्स वगैरह दूर रहेंगे, और दूसरा आप फूल भी बेच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो गेंदे के फूल के जो अवशेष हैं वो निमेटोड को ख़त्म करते हैं हमारी फसल को। तो उन अवशेषों को वहीं गलाकर वहीं अगर हम खेत की जुताई कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो निमेटोड का सबसे जो असरदार तरीका है वो ये है कि गेंदे के जो पेड़ के अवशेष बचे हुए हैं वो मिट्टी में मिला दिए जाएं। तो इस प्रकार से 3 फायदे हो सकते हैं। आपने मिर्च का प्लॉट लगाया या मिर्च की क्यारी लगाई, उसके चारों तरफ आपने गेंदे के फूल लगा दिए, कुछ बीच से लाइनें लगा दी, तो एक तो हमें मिर्च में डायरेक्ट फ़ायदा होगा, उससे रोग कम आएंगे, थ्रिप्स माइट्स का भी रोग कम आएगा और वायरस, थ्रिप्स माइट्स नहीं आएगा तो वायरस भी नहीं आएगा। और दूसरा, उसके साथ साथ हम गेंदे का फूल की एक तरह से प्रोडक्शन ले सकते हैं। और तीसरा, उस गेंदे के अवशेष जब मिट्टी में मिलेंगे तो हमारी मिट्टी का निमेटोड नेचुरली ख़त्म हो जाएगा और कार्बनिक जो है पदार्थ है मिट्टी का वो भी बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।